हेलो, सुप्रभात, नमस्कार। आज आप सबके सामने सामान्य पशु चिकित्सा एवं होम्योपैथी श्रृंखला के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि पशुओं में चोट लगना, हड्डियों का टूटना या जोड़ या हड्डियों का एक जगह से दूसरे जगह पर सरकना या खिसकना या डिस्प्लेसमेंट, ये किस किस कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पशुओं में कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, इसके काम क्या है। तो कंकाल तंत्र जैसे मनुष्य में आकृति है, हड्डियों का एक ढांचा है, उसी तरह पशुओं में भी यह उन्हें एक रूप देते हैं। कंकाल तंत्र को हम ऐसे कहें कि इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल नेटवर्क ऑफ सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र पशुओं में एक स्ट्रक्चरल नेटवर्क, एक बनावट देता है, एक रूप देता है जो उन्हें सपोर्ट करता है, आंतरिक अंगों को, विसरल ऑर्गन्स को उसे सुरक्षा प्रदान करता है और गति में सहायता करता है, जिससे वो हिलते डुलते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं। दूसरा काम इनका है कंकाल तंत्र का कि ये मिनरल और एनर्जी का स्टोर हाउस होता है। मिनरल एंड एनर्जी जो है उसका स्टोर हाउस है। ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं का वहाँ फॉर्मेशन भी होता है बोन मैरो से। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एंड कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः अस्थि मज्जा कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र उन पशुओं में देखते हैं जैसे कि उनके दो सिंग होते हैं, पैर में खून होता है या नाखून होता है। इस प्रकार ये कंकाल तंत्र जो है ये उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, आकृति प्रदान करते हैं। मिनरल एंड एनर्जी का स्टोर हाउस है का काम करते हैं और ब्लड सेल्स का वहां से फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं नंबर्स ऑफ बोन जो है किस पशु में कितना होता है। सामान्य रूप से जैसे गाय यानी गाय, बैल, भैंस, इस जाति के जो दुधारू पशु हैं उनमें कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। इस डाटा में आपको दिखाया गया होगा, दिखाई दे रहा होगा। खोपड़ी यानी अस्कल जो है उसमें 32 होती है, रिब्स 26 होती है, स्टर्नम 1 होता है, वर्टिब्री जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उसमें 50 से 51 वर्टिब्री होते हैं और एक्सट्रीमिटीज में 96 यानी 96 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 2 से इसे हम भाग देंगे तो ये होगा 48 और फिर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 24। उसके एक पैर में लगभग 24 अस्थियां या हड्डियां होती है। घोड़े में हड्डियों की कुल संख्या जो है ये 200 है। उसके बाद कुत्तों में ये संख्या 290 है। पिग यानी सुअर जो होते हैं उसमें 273 है। रैबिट खरगोश जो है उसमें 227 है और फाउल लोमड़ी जो होती है उसमें 167 हड्डियां पाई जाती है। इस प्रकार अगर पशुओं में गाय या घोड़ों में हम देखें तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसमें सर्वाइकल जो होता है, गर्दन की हड्डियां 7 होती है, थोरेसिक 13 होती है, लंबर 6 होती है, सैक्रल 5 होती है, कोक्सीजियल 18 से 20 होती है। कोक्सीजियल मीन्स दुधारू पशुओं में पूंछ या टेल होता है जिसे दुम कहते हैं। दुम के रूप में जो लंबा आकृति होता है
उसे कोक्सीजियल बोन कहते हैं या टेल या पूंछ कहते हैं, जिसमें 18 से 20 गांठें होती है। पकड़ के अगर हम देखें तो ये कुल हड्डियों की संख्या होती है। पशुओं में जो बीमारी होती है, सबसे पहले चोट लगना। चोट लगने का कारण वो उछल कूद या कहीं चोट लग गया, कहीं गिर गए या चारागाह में गए या एक दूसरे पशु से लड़ाई हो जाती है, इसी कारण से ये चोट जो लगता है। तो चोट लगने की स्थिति में सबसे पहले उस चोट लगे स्थान को, भाग को हम गर्म पानी या नीम के पानी या डिटॉल या बेटाडीन या सिविलोन से वॉश करके धो करके साफ कर दें। अगर ऊपर से चोट गहरा है और रक्त भी निकल रहा है तो वहाँ पर हम बैंडेज पट्टी का उपाय करेंगे। और आंतरिक रूप से खाने के लिए अर्निका, रस्टक्स, रूटा, नेट्रम सल्फिस 4 दवाओं में से जगह के अनुसार देंगे। अगर उसके सिंह या माथे में चोट लगी है तो नेट्रम सल्फ की, शरीर के दूसरे भाग में है तो अर्निका, या गांठ या ज्वाइंट्स पर है तो रस्टक्स, रूटा का हम प्रयोग करेंगे। इन सभी दवाओं का प्रयोग निम्न पोटेंसी में 6 या 30 पोटेंसी में करेंगे और दिन में 3 से 4 बार 2 से 3 दिन तक करेंगे। और पशुओं को हिलने डुलने से बचाने का प्रयास करेंगे। जो बैल हल का काम करते हैं, कृषि काम करते हैं, तो उनके गर्दन जो है वहाँ भी कभी कभी स्वेलिंग, सूजन हो जाती है। इस कारण वहाँ पर रस्टक्स और अर्निका दवाएं फायदेमंद होती है। हड्डियों का टूटना, सामान्यतया जो पशु हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते समय सींग टूट जाती है, या ऊंच नीच या दौड़ने के समय में या किसी कारण से उनके पैरों की हड्डियां टूट जाती है। तो उस परिस्थिति में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हड्डी किस जगह से टूटा हुआ है और उसका हम सामान्य रूप से जो नॉर्मल पोजीशन है उस पोजीशन में करेंगे। इसके लिए हड्डियों की जानकारी जरूरी है। और सामान्य पोजीशन में करके पहले हम टेम्पररी प्लास्टर का उपाय करेंगे। अगर प्लास्टर नहीं हो तो बांस की कमचिया लेकर के और सबसे पहले कॉटन या पुराने कपड़े जो है, साफ कपड़े, उससे लपेट के कमची, बांस की कमानी या कमची को 4-5 जगह चारों तरफ से लगा करके फिर उसको टाइट करके छोड़ देंगे 3 से 5 दिन के लिए। उसके बाद दवा जो वहाँ पर हम देंगे वो अर्निका है, रूटा है, सिम्फाइटम है, कलकेरिया फॉस है। कलकेरिया फॉस सामान्यतः जो 3 या 6 पोटेंसी में यूज करेंगे। हड्डियों में ये गुण होता है जो पहले मैंने देखा कि उसमें मिनरल और एनर्जी का स्टोर हाउस होता है। तो जब हड्डी आपस में सामान्य पूर्ववत या सामान्य पोजीशन में रहेंगे तो टूटे हुए भाग से कैलस का फॉर्मेशन होता है और हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। 5 से 7 दिन के बाद में वो जो टेम्पररी प्लास्टर या पट्टी जो है उसे खोल के हम देखेंगे हड्डी अपने जगह पर सामान्य रूप से जुटा हुआ है, उसमें जोड़ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तब उसे हम परमानेंट प्लास्टर करेंगे और ये 15 दिन से 21 दिन के लिए होता है। कम उम्र के पशुओं में ये समय कम लगता है, उम्र दराज पशुओं में ये ज़्यादा समय लगता है। और उन्हें रख रखाव का उचित प्रबंध करें, उनसे कोई शारीरिक काम न ले, ज़्यादा दूर न रखे और संक्रमण से बचाए। एक होता है हड्डियों या जोड़ों का खिसकना या डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरे जगह सरक जाना। तो इसमें सामान्यतया पशुओं में जो कुल्ले होते हैं यानी कि सैक्रल गड्डिल होता है पोस्टीरियर, पीछे का या आगे का भाग जो होता है वो सरक जाता है। तो उस परिस्थिति में पशु लंगड़ा कर चलता है। फ्रैक्चर अगर हो जाता है वहाँ भी लंगड़ा के चलता है और जहाँ चोट लगता है वहाँ भी लंगड़ा के चलता है। लेकिन चोट का दर्द 2 से 3 दिन में नॉर्मल होता है, टूट का ज़्यादा दिन होता है और दिखाई देता है स्पष्ट तौर। और सरकना ये
जो खिसक जाता है, डिस्प्लेस करता है, यह सामान्य रूप से जल्दी दिखाई नहीं देता है, लेकिन लंगड़ापन जरूर रहता है। पशु लंगड़ा करके चलता है, यानी नॉर्मल चाल उसकी नहीं होती है। तो उस समय ये पशुपालक बंधु ध्यान दे, अगर उनसे नहीं समझ में आती है तो चिकित्सक की सलाह ले, और डिस्प्लेसमेंट जो है, खिसकना जो है, उस हड्डी को तत्काल 1 से 2 दिन के अंदर में सामान्य जगह पर ले जा करके और उसको वहाँ पर करके फिर ऐसा बैंडेज करे कि वो खिसकने ना पाए, सरकने ना पाए, और उसे कोई शारीरिक कार्य न ले, और आराम करने के लिए पशु को छोड़े तथा उपयुक्त दाना चारे का व्यवस्था करें। और इस प्रकार अगर हम इनका रख रखाव करें, देख रेख करें, तो असामयिक होने वाले क्षति से हम बच सकते हैं और हमारे पशुओं की सेवा हो सकती है, उनका देख रेख हो सकता है। तो इस केस में बार बार जो पशुपालक जो है वो अपने पशुओं को हमेशा ध्यान दे कि वो कहीं चोट तो नहीं लग गया, कहीं टूट नहीं गया। और ये सब में आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग कर सकते हैं प्लास्टर करने, इमोबिलाइजेशन के लिए, या अपने घर पर बांस की कमची और पुराने कपड़ों का भी, धोती या साड़ी के टुकड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हड्डी टूटना जो हमारे पालतू पशुओं में सामान्यतया घोड़े, बैल, बकरी, गाय, भैंस में ये देखा जाता है। ज़्यादातर ये नए बछड़ों में होता है जो उछल कूद करते हैं। इस प्रकार अगर हम अपने पशुओं का रख रखाव सुचारू रूप से करें तो हमें आर्थिक हानि या क्षति होने से बचाव हो सकता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर राम नरेश कुमार। आप कोई भी न्यू वीडियो के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या इसमें सुधार की क्या ज़रूरत है वो भी मैं सुधार करूँगा, या नया टॉपिक। धन्यवाद।